सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7 हिंदी फर्स्ट अध्याय 2 और पाठ है अनुपम गुरु भक्त। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा था। एक कहानी थी एक गुरु भक्त के बारे में, और वह गुरु भक्त कौन था? वह गुरु भक्त था शिवाजी। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि एक स्वामी थे रामदास, जो अपने शिष्यों के साथ बराबर घूमते रहते थे और कभी कभी उनके साथ शिवाजी भी होते थे। ठीक है, वही शिवाजी जो गुरु भक्त थे। ठीक है, तो एक बार स्वामी रामदास ने सोचा कि मैं अपने इस गुरु भक्त की परीक्षा लूं। तो उन्होंने परीक्षा किस प्रकार से लिया? अपने पेट में पीड़ा होने की कहानी गढ़कर, मतलब उन्होंने बोला कि मेरे पेट में बड़े जोरों की पीड़ा हो रही है। तो शिवाजी बोल उठे थे कि आप व्याकुल न हो गुरुदेव, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ, वो आपको दवा देंगे और आपके पेट की पीड़ा शांत हो जाएगी। लेकिन रामदास ने कराहते हुए कहा था, कोई दवा काम नहीं करेगी शिवा। वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पेट में जो पीड़ा हो रही है वह सिहनी के दूध को छोड़कर और किसी वस्तु से ठीक नहीं होगी। अब तो बचना बहुत कठिन है, क्योंकि सिहनी का दूध कहाँ मिल सकता है। ये हम लोगों ने इतना कल देखा था। आज हम लोग देखते हैं उसके आगे। देखिए ध्यानपूर्वक। स्वामी रामदास अपने कथन को समाप्त करके जोर जोर से कराहने लगे। शिवाजी स्वामी जी की ओर देखते हुए बोले, ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी? सिहनी का दूध क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपके लिए सिहनी का दूध लाऊंगा। स्वामी रामदास ने पेट को पकड़े हुए कहा, तुम मेरे लिए दूध लाओगे? सिहनी को तो कोई पालता नहीं, फिर क्या वन में सिहनी को दूहने के लिए जाओगे? सिहनी तुम्हें मारकर खा जाएगी। शिवाजी ने बिना किसी झिझक और भय के उत्तर दिया, आप बिल्कुल चिंता न करें गुरुजी, मैं आपके लिए सिहनी का दूध लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। शिवाजी हाथ में पात्र लेकर, बर्तन लेकर वन की ओर चल पड़े। वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे और रह रह कर बिजली भी चमकने लगी। शिवाजी भींगते हुए सघन वन की ओर बढ़ने लगे। घना जंगल, देखते ही देखते अर्धरात्रि बीत गई। शिवाजी वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उनके मन में बहुत बड़ी चिंता थी। वे सोच रहे थे, आधी रात बीत गई पर अभी तक कोई सिहनी दिखाई नहीं पड़ी। क्या गुरु जी के लिए सिहनी का दूध नहीं मिल सकेगा? यदि मैं खाली हाथ लौट कर गया तो वे मन में क्या सोचेंगे? यदि मुझे दूध न मिला तो मैं लौटकर गुरु जी के पास न जाऊंगा। चारों ओर सघन अंधेरा छाया हुआ था। अपना ही हाथ अपने को नहीं दिखाई पड़ रहा था। पानी बरस रहा था। सहसा जोर से बिजली चमकी। शिवाजी बिजली के प्रकाश में यह देखकर विस्मित हो उठे कि वर्षा से बचने के लिए एक सिहनी अपने बच्चे के साथ खड़ी है। शिवाजी के आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने हाथ के पात्र को संभालते हुए कहा, माँ, मेरे गुरु के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, औषधि के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। सिहनी ने अपनी गर्दन झुका ली और शिवाजी ने उसी तरह सिहनी का दूध दूहा जिस तरह गाय का दूध दूहा जाता है। शिवाजी ने सिहनी के दूध को ले जाकर स्वामी रामदास को दिया। स्वामी जी ने उनकी पीठ ठोकते हुए कहा, शिवा, तुम अपने प्राणों पर खेलकर मेरे लिए सिहनी का दूध लाए हो। एक दिन तुम सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी बनोगे। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। देखिए, गुरु के आशीर्वाद से सचमुच शिवाजी सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी हुए। उनकी वीरता की कहानियाँ बड़ी श्रद्धा से आज भी कहीं और सुनी जाती है। उन दिनों शिवाजी रायगढ़ के दुर्ग में थे। दुर्ग मतलब किला। दोपहर के पूर्व का समय था। कंधे पर झोला लटकाए रामदास शिवाजी के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज़ दी, जय जय राम। शिवाजी गुरु जी की आवाज़ पहचान गए। वे झट से बाहर निकले। उन्हें देखते ही स्वामी रामदास बोल उठे, शिवा, आज मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया हूँ।
शिवाजी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, गुरु जी को भिक्षा में क्या दूं? उनके दिमाग में जो भी चीज़ आती थी वह उन्हें बहुत ही तुच्छ लगती थी, तुच्छ एकदम छोटा। फिर वे करे तो क्या करें? शिवाजी सोचते हुए भीतर गए और कुछ क्षणों बाद ही बाहर निकले। उनके हाथ में एक कागज़ था। उन्होंने उसे मोड़कर स्वामी रामदास की झोली में डाल दिया। स्वामी रामदास चले गए, पर 1 घंटे के बाद लौटकर उन्होंने फिर आवाज़ दी, जय जय राम। गुरु की आवाज़ सुनकर शिवाजी पुनः बाहर निकले। उन्हें देखकर स्वामी रामदास बोले, शिवा, अगर तू 2 मुट्ठी आटा मुझे भिक्षा में देता तो मैं बाटी बनाकर खाता। ठीक है, बाटी का अर्थ आग पर सेकी हुई मोटी रोटी। बाटी का अर्थ होता है आग पर सेकी हुई मोटी रोटी। पर तूने तो मुझे कागज दिया, मैं इस कागज को लेकर क्या करूँगा? शिवाजी ने कागज में अपना सारा राज्य स्वामी रामदास को देकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। स्वामी रामदास ने कागज को झोली से निकालकर शिवाजी को दे दिया। शिवाजी उनके चरणों पर लौट पड़े। स्वामी रामदास ने बड़े स्नेह से शिवाजी को उठाते हुए कहा, शिवा, मैं साधु हूँ, राज्य लेकर क्या करूँगा? मुझे तो केवल 2 मुट्ठी आटा चाहिए। आज के संसार में बहुत खोजने पर भी शिवाजी जैसा शिष्य और स्वामी रामदास जैसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने आज इस अध्याय को समाप्त किया। क्लास 7th का यह अध्याय दूसरा, चैप्टर 2। अब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इसका शब्दार्थ देखेंगे और प्रश्न उत्तर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।